गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाइयों। आरआरबी एनटीपीसी चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक हिस्ट्री सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम देख रहे हैं 7वां वीडियो। अगर पीछे के 6 वीडियो नहीं देखे हैं, स्ट्रेटेजी के 11 वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जाइए, क्योंकि आज बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं बीच में जो क्वेश्चन देने वाला हूँ उसका उत्तर आप शायद ही नहीं बता पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और आप मेरे से जीत जाएंगे गिव अवे बुक्स। जो भी बुक्स बोलेंगे और आंसर जिसका सही रहेगा, आंसर के साथ जो बुक चाहिए वो कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करेंगे, वही बुक आपके दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को आगे देखना। बीच में आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न के उत्तर के साथ बुक का नाम लिखना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न। सुंग वंश के में कौन सा सही है? इसका शासन पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहरों में हुआ था, तक फैला हुआ था। सुंग राजवंश के तुरंत बाद गुप्त वंश का उत्तराधिकारी बना। तो दोस्तों आपको पता है, सुंग वंश के तुरंत इसका शासनकाल पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा तक तो सर फैला था। बहुत सही है, सही जवाब है। लेकिन सुंग राजवंश के बाद तुरंत बाद गुप्त वंश नहीं आया था। सुंग वंश के तुरंत बाद गुप्त वंश नहीं आया था। कौन सा वंश आया था, आप बता पाएंगे? उसके तुरंत बाद आया था कर्ण वंश। कौन सा? कर्ण वंश, जो इसके उत्तराधिकारी हुए सुंग वंश के। और कर्ण वंश का संस्थापक कौन है? आपको पता है कर्ण वंश का संस्थापक, आपको मैं बार बता देता हूँ, कान। कान से आती है बास, कान से आती है बास। ठीक है, तो कर्ण वंश के उत्तराधिकारी कौन है? वास, मतलब वासुदेव जी। ठीक है, कर्ण वंश के वो संस्थापक कौन है? वासुदेव जी। ठीक है, तो ये दूसरा कथन गलत है, पहला कथन बिल्कुल सही है। तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि हैं? आपको मैं बताया था कि अश्वघोष किसके अश्वघोष हम लोग किसके पढ़े हैं? अश्वघोष के कहाँ पढ़े थे एक बार, आपको पता है? अश्वघोष एक दरबारी कवि थे, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़े थे कनिष्क में। और कनिष्क क्या है? कनिष्क कहाँ पढ़े थे हम लोग? कनिष्क पढ़े थे बौद्ध संगति में। बौद्ध संगति में चौथा बौद्ध संगति कराने वाला कनिष्क ही तो है, जो कश्मीर कुंडलों ने आयोजित किया था 72 ईस्वी में। ठीक है, वसुमित्र जिसका अध्यक्षता किए थे, आपको बता दिया हूँ वीडियो में। बौद्ध धर्म का वीडियो नहीं देखे तो वहां पर जाकर देखेंगे। ठीक है, जहां मैं आपको बताया हूं कि अश्वघोष बहुत अच्छे प्रसिद्ध कवि थे और बौद्ध संगति कराया है। तो ये लिखा, इसका मेन अश्वघोष का लेखन क्या है? बुद्ध चरित्र, जो बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है, बुद्ध चरित्र। ठीक है, बुद्ध के बारे में, जीवन के बारे में पूरा जीवनी लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में, उसको आप लोग बढ़ा चुका गया है। कनिष्क चौथा बौद्ध संगति कराया था कश्मीर में। ठीक है, थर्ड प्रश्न, सातवाहन काल में किस भाषा का राजभाषा में प्रयोग किया गया था? आगे बताए सातवाहन काल। सातवाहन काल, ठीक है, सातवाहन काल के बारे में बहुत प्रश्न पूछा जाता है। सातवाहन काल प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा राजभाषा के रूप में प्रयुक्त किया था। बहुत अच्छा, यहाँ तक समझ गए। अब सातवाहन, सातवाहन जो काल है उसके संस्थापक कौन है? देखो, सातवाहन, आप एक वाहन से जाओगे तो तुरंत जल्दी पहुंच जाओगे, दो वाहन से जाओगे तो बहुत दोपहर में पहुंचोगे, तीन वाहन से जाओगे तो थोड़ा 3-4 बजे तक पहुंचोगे। ठीक है, लेकिन आप 7 वाहन से जाओगे, अलग अलग वाहन से चेंज करके जाओगे तो आप शाम तक पहुंचोगे। शाम तक पहुंचोगे मतलब शाम तक, मतलब सीमुख। सीमुख, इसके संस्थापक कौन है? सीमुख। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार भी, और आगे भी क्वेश्चन आ सकता है इसका। ठीक है, तो याद रखेंगे इसके संस्थापक कौन है? सीमुख। ठीक है, जो दक्कन क्षेत्र में एक प्राचीन भारतीय राजवंश था, वो सातवाहन काल, उसी के संस्थापक कौन है? सीमुख। ठीक है, और कौन सा भाषा राजभाषा का प्रयोग किया? प्राकृत भाषा का। ठीक है, आगे देखते हैं, किस राजवंश के अंतर्गत भूमि अनुदान? आपको फिर एक क्वेश्चन, भूमि अनुदान, भूमि अनुदान वही तो है, भूमि अनुदान। ठीक है, अब सातवाहन में जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा। तो सर्वप्रथम शिलालेख, जिसमें शिलालेख ऐसा निकाला, सर्वप्रथम शिलालेख जिसमें भूमि अनुदान के बारे में संदर्भ बताया गया था। सातवाहन तो बीच में भूमि को दान करते जाएगा, सातवाहन से जा रहे तो। ठीक है, तो सातवाहन से आया तभी तो भूमि को अनुदान कर पाएगा ना। तो सातवाहन राजवंश के अंतर्गत भूमि अनुदान का शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, सातवाहन काल क्या क्या के नाम से जाना जाता है? आंध्रा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आंध्र के नाम से, वो इधर ही है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश नाम, अमरावती सहित पूरा जो जगह है, ठीक है, वो जगह को सातवाहन काल बोलते हैं। सातवाहन काल उसी टाइम के, ठीक है, सीमुख जिसके संस्थापक हैं। ठीक है, अब देखते हैं, सांची का स्तूप जो लकड़ी के वेदी को स्थान पे वेदी का निर्माण किया गया, मतलब सांची के जो लकड़ी का स्थान है उसके स्थान पे पत्थर का इस्तेमाल किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पत्थर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो किस काल में, ठीक है, किसने किया था? तो उसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग। कौन है इसका आंसर? पुष्यमित्र शुंग। यहां तक क्लियर? अब आपको मैं बता देता हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहीं पे गिव अवे का क्वेश्चन है। सांची का जो स्तूप है, ठीक है,
यूनेस्को में शामिल है, मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है ये, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, रायसेन जिला में, आपको पढ़ा चुका हूँ। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, सुनना क्वेश्चन, अशोक ने जिसको बनाया था, ठीक है, 3वीं शताब्दी में बनाया था। तो वही जो बनाया था विश्व धरोहर स्थल में शामिल कब हुआ है और उसका ट्रिक क्या है, वह मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ट्रिक के साथ कौन सा बुक चाहिए और कब सन है, उतना को आप कमेंट सेक्शन में जो लिखेगा उसको जो बोल लेंगे कमेंट सेक्शन में बुक, वह बुक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है गिव अवे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, 7वां, कालक्रम के अनुसार से चयन कीजिए। तो आपको पता है पहले आया था सातवाहन काल, फिर आया था वाकाटक, सवाचा, ठीक है, सवाचा, ठीक है, सातवाहन काल, फिर वाकाटक, फिर चालुक्य, मतलब ABC इज राइट आंसर, ठीक है। आपको पता है सातवाहन काल जो है कब आया था, 2वीं शताब्दी के अंत में, और वाकाटक 3वीं शताब्दी तक था, ठीक है, और वो चालुक्य ये 543 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था, ठीक है। अब इसके संस्थापक कौन कौन है, आपको मैं बता दिया, सातवाहन काल के संस्थापक सीमुख है, ठीक है, और वाकाटक एक ब्राह्मण सरदार था विद्य शक्ति, इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और चालुक्य के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम ने किया था, ठीक है, 543 ईसा पूर्व में। तो ये आप लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। अब 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न, कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। शासकों के नाम और छवियों वाले पहले इंडो यूनानी द्वारा जारी किए गए थे, बिल्कुल सही। कुषाणों के सोने के सिक्के का सबसे अधिक भंडारण किया, बहुत सही। पंजाब और हरियाणा के योद्धाएं जैसे आदिवासी राजों द्वारा ही सिक्के जारी किए गए थे, बहुत सही। ये तीनों क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो 1 2 3 इस सही है, ठीक है। 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न, अंतिम सुंग वंश की हत्या करके उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, ठीक है, अंतिम सुंग वंश की हत्या जो उसके मंत्री वासुदेव ने की थी। आगे चलकर बताया वासुदेव, वास किससे आती है, क्या में घाव होता है तो वास आती है, कान में। तो कर्ण वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव। मैं इसको 4 बार बता दिया हूँ, मैं पिछले संस्थापक वाला वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ इसको, ठीक है। नहीं देखे तो वो भी वीडियो जाकर देखेंगे, हर एक चीज को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है ताकि हर आपका दिमाग में बैठे, ठीक है। हर वंश के संस्थापक का मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप नहीं देखा होगे आप उसको तो जाकर देखो। आज आपके गिव अवे में पूरा बुक जीतने का ऑफर है, पीछे वीडियो देखेंगे तो आराम से जीत सकते हैं, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब कब शामिल किया गया, सब पढ़ाया गया है, चेक करेंगे तब तो पता चलेगा ना, देखेंगे जाके, ठीक है। तो कर्ण वंश के संस्थापक है जो वासुदेव शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति जो था उसको मार के ये बना था, ठीक है, उसके मंत्री को, ठीक है। तो ये देखेंगे। 9वां प्रश्न, प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में निम्नलिखित में से किसका योगदान। चिकित्सा के बारे में जब भी प्रश्न आता है चिकित्सा तो एक ही नाम गूंजता है, चरक। पाणिनि अष्टाध्यायी, सब पढ़े हैं, अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी। और चरक जब भी आएगा चरक संहिता के नाम से ये हमेशा जाना जाएगा देश में, चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता के नाम से, ठीक है। एक कनिष्क के दरबार का चिकित्सक था, आपको पता है कनिष्क के दरबार का आयुर्वेदिक चिकित्सक था, ये योगदान पूरा दिया था, चरक संहिता में भी इसका योगदान कहा जाता है, प्राचीन भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा चिकित्सक है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद करेंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी एक खाली शासक था, आपको मैं बार पढ़ा रहा हूँ। गौतमी पुत्र सातकर्णी, सात आया, सात तो सातवाहन काल, ठीक है। और कितनेवें शासक थे तो आपको बता देता हूँ, 23वें शासक थे दोस्तों, 23वें शासक थे, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं थैंक यू की तरफ। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू तो बोलना ही है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और शेयर इसलिए करना है ताकि गिव अवे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। 24 घंटे तक जितने भी कमेंट आएंगे, जितने भी आंसर का कमेंट मिलेगा, जितना भी सही आंसर और सही ट्रिक के साथ वो आंसर देंगे, उतना को मेरी तरफ से गिव अवे बुक दिया जाएगा। जो बुक बोलेंगे वही बुक दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए धन्यवाद।